बिहार चुनाव का संग्राम खत्म हो चुका है। इसी के साथ राजनीतिक दलों ने अब दूसरे राज्यों के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। खासकर बीजेपी की नजरें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर टिकी हैं। इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तो नहीं, लेकिन अमित शाह अपनी ताकत झोंक रहे हैं, जिस वजह से बीजेपी में फिर मनमुटाव के संकेत मिल रहे हैं। साल 2021 में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी और असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये चुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इनमें से सिर्फ असम में ही बीजेपी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी इन राज्यों को जीतकर भारत के नक्शे पर भगवा रंग चढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जीत इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ जीत दर्ज करना तो दूर, पार्टी कई दशकों से कदम भी नहीं जमा पाई है। इसीलिए उसने 1 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। खासकर पार्टी का फोकस बड़े राज्यों तमिलनाडु पर और पश्चिम बंगाल पर टिका है। खुद अमित शाह गृह मंत्री की जिम्मेदारियां छोड़कर बीजेपी को जिताने की जुगत में लगे हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी दरकिनार कर दिया है। वो बंगाल में हिंदुत्व का कार्ड खेलने के साथ युवाओं को लुभाने में जुटे हैं। उन्होंने हाल में बंगाल का दौरा कर ममता को मात देने की बिसात बिछाई। वहीं दूसरी तरफ अब वो तमिलनाडु की तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। इसी हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान उनका फोकस कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के साथ नए साथियों की तलाश करना होगा। एक अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से कहा है कि एम करुणानिधि के बड़े बेटे अलागिरी एक नई पार्टी बनाकर बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं। अलागिरी 6 साल से राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से डीएमके से निकाल दिया गया था। पार्टी की कमान तब से करुणानिधि के छोटे बेटे एम.के. स्टालिन के हाथों में है। ऐसे में एम करुणानिधि के बेटे अलागिरी एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाकर बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि अगर ये साथ जुड़ गया तो भी दक्षिण राज्य के समीकरणों में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अलागिरी और बीजेपी वैसे भी यहाँ की सियासत में मजबूत नहीं है। ऐसे में उन्हें यहाँ कदम जमाने में काफी मुश्किल होगी। इसी राह को आसान बनाने के लिए अमित शाह गृह मंत्री की जिम्मेदारियों को भूलकर बीजेपी की जीत पर ध्यान दे रहे हैं। वैसे ये जिम्मेदारी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को निभानी चाहिए, लेकिन लगता है कि शाह को अब भी नड्डा पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि जो भी बड़े राज्य हैं वहां वो खुद ही कमान संभाल रहे हैं। अब शाह के आगे बढ़ने के सियासी संकेतों के मायने निकाले जाएं तो कहा यही जाएगा कि नड्डा महज चेहरा हैं, पार्टी की कमान अब भी शाह के हाथ में है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।